Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. भिलाई में मोबाइल टावर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और इसके बाद टीम यहां पर पहुंची। 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हालांकि आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो अब भी जारी है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 8 की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक एक मोबाइल टावर में आग लग गई। देखिए, तस्वीरों से समझ पाएंगे कितनी भीषण ये आग है। आग की लपटें देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को हालांकि सूचना दे दी समय रहते, और इसीलिए आग जो है ज़्यादा नहीं फैल पाई। अब देखिए, मोबाइल टावर जो होते हैं ऊंचाई पर होते हैं और यहाँ तक पानी का फोर्स पहुँचा पाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि 2 गाड़ियों से आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, लेकिन फिर भी देखिए जो पानी का फोर्स है वो ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। भिलाई के सेक्टर 8 की ये घटना है। हालांकि किस वजह से आग लगी है ये जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई। कोमल, हम तो देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आग बुझा पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, चूंकि मोबाइल टावर काफी ऊंचाई पर होते हैं और पानी का फोर्स वहां तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। ये बताइए कि कैसे आग लगी, कोई जानकारी? योगिता, देखिए अभी तक आग लगने के कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी है, मोबाइल टावर काफी हाइट पे नीचे से ये आग लगी है और ऊपर तक पहुंची हुई है। तो जब नीचे पे आग की लपटों को लोगों ने देखा और ऊपर से धुआं उठता देखा तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, और फायर ब्रिगेड आने के बाद जिस तरीके से पानी की जो फुहार है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी, फायर फाइटर्स के बाद गाड़ी के ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ी सी हाइट लेकर के उसे बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो आग है इसकी लपटें कुछ नीचे भी गिरी, तो क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा वहां पर सूखे पेड़ और पत्ते भी मौजूद हैं, क्योंकि टाउनशिप के इलाके काफी ग्रीनरी होती है यहाँ पे, तो वहाँ झाड़ी जंगल में भी थोड़ी सी आग वहाँ भी लग गई थी, पर उसे तत्काल फैलने से रोक दिया गया। और अब जो आग पर लगातार अब 2 गाड़ियों से यहाँ पे काबू पाया जा रहा था, वो काबू पा लिया गया है, क्योंकि नीचे की ओर की आग को बुझा लिया गया है और ऊपर, क्योंकि नीचे अगर आग बुझ चुकी है तो ऊपर भी धीरे से अब वो कंट्रोल में आ चुकी है। तो ये कारण अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया, क्योंकि मोबाइल टावर में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है, तो थोड़े से कारणों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा फायर फाइटर्स को। कोमल, यानी कि आपने एक बड़ा अपडेट दिया है कि आग बुझा ली गई है। जी बिल्कुल, आग पर एकदम कंट्रोल कर लिया गया है, और अब जो अधिकारी हैं और टावर के जो निजी कंपनी का ये टावर है, तो उनके एक्सपर्ट भी वहां पहुंच चुके हैं और अब कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी ने बदमाशी की है, तो ये सारी चीजें अब धीरे से सामने आएंगी इसमें। अब बिल्कुल कोमल, जब जांच पड़ताल होगी तभी कारण सामने आ पाएगा, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उन्होंने जब देखा, क्या उनसे पूछताछ की गई? किस वजह से आग लगी, कोई जानकारी उनके पास हो? जी देखिए, जो वहाँ सेक्टर एरिया है वहाँ सब बीएसपी के क्वार्टर बने हुए हैं, और क्वार्टर में ये जो टावर है ये थोड़ा सा क्वार्टरों से हटके जो खाली जगह होती है वहाँ पर है। तो लोगों ने जब धुआं देखा था उसके बाद ही दमकल को इसकी सूचना दी थी, क्योंकि वहाँ पर आसपास अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो अगर किसी ने ऐसी बदमाशी की है तो हो सकता है वो सारे फुटेज उसमें आ जाए। पर लोगों का कहना यह है कि जब आग देखी, धुआं देखा, तब उन लोगों ने वहाँ पर जाकर जब देखा, सीधी स्थिति देखी, तब उन्होंने दमकल विभाग को बुलाया। बिल्कुल कोमल, अभी तो कयास ही लगाए जा सकते हैं, जब जांच होगी तभी खुलासा हो पाएगा। हालांकि होली का समय है और ऐसे में असामाजिक तत्व काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि किसी ने ये हरकत की हो, माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया। फिलहाल आपने ये बड़ा अपडेट दिया है कि बड़ी राहत की बात है कि जो मोबाइल टावर में आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया। शुक्रिया।